अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टिंग। आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे नेस्टेड कंडीशन, यानी नेस्टेड कंडीशन क्या होती हैं और हम लोग इसके ज़रिए एल्गोरिथम कैसे जो है वो राइट कर सकते हैं और ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस तरीके से हमारी मदद करती हैं कोई भी जो है वो प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए। बेटा सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन देख लीजिएगा, हाउ डू यू सिंप्लीफाई नेस्टेड कंडीशंस विद एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल उन्होंने नीचे दी गई है। आज का हमारा क्वेश्चन यही है, कंडीशन में बी प्लेस्ड विद इन अदर कंडीशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन जो है वो रखी जा सकती है। दीज कंडीशंस विल हैव मैनी, ये जो है वो कंडीशन बहुत सारी कंडीशन जो है वो हो सकती हैं। इफ़ अगर कंडीशन ब्लॉक डेट आर चेक लाइन बाय लाइन अनटिल अ कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, जैसे इफ़ कंडीशन ब्लॉक्स है उसको लाइन बाय लाइन चेक किया जाता है यहाँ तक कि जब तक कि उसकी कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी। इफ़ इट इज़ नॉट, अगर वो नहीं है, देन इट एग्जीक्यूट द एल्स ब्लॉक एट द एंड। अगर वो ट्रू नहीं होगा, वो फॉल्स होगा, तो वो कौन सी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा स्टेटमेंट, एल्स जो है वो ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा देगा। ये बेटा आगे इसकी एग्जांपल देखिएगा, ये आपको पता चल गया है ये क्या है, एल्गोरिथम है, क्योंकि एल्गोरिथम में ही स्टेप 1 स्टेप 2 होते हैं और ये स्टार्ट होते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, स्टेप 1 पे क्या है, स्टार्ट है, डिक्लेयर 3 जो है वो वैल्यूज़ ए और बी एंड जो है वो सी। यानी ये एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसमें हम लोगों ने 3 वैल्यू जो है वो एज आ इनपुट के तौर पर लेनी है। फिर हम लोगों ने कंपेयर करना है, ए को बी के साथ कंपेयर करेंगे और फिर ए को सी के साथ। क्लियर हो गया, यानी अगर ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा जो है वो बड़ी होगी तो ए प्रिंट करवा देंगे, अदरवाइज़ बी या जो है वो ये दोनों नहीं होंगे तो फिर वो क्या होगा, सी जो है वो प्रिंट हो जाएगा। यानी सबसे हाईएस्ट वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम लोगों ने एल्गोरिथम ड्रा करना है। थर्ड पे देखिएगा, रीड द वैल्यूज़ ए बी एंड जो है वो सी, चेक इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब ए को हम लोग कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, बी के साथ। इफ़ अगर ट्रू होगा देन चेक इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी, फिर ए को हम लोग कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, सी के साथ। अब ये देखिएगा ये एक लूप हो गया, इफ़ ट्रू देन प्रिंट ए एज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। यहाँ पर अगर ए है तो ए ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, अदरवाइज क्या होगा, एल्स। इफ़ देन एल्स का ये जो है वो लूप इस्तेमाल किया गया है। अगर तो ट्रू होगी वो ए करवा देगा, अगर वो ए नहीं होगा, फॉल्स होगी जो है वो सी की वैल्यू, तो यहाँ पर सी प्रिंट हो जाएगा। स्टेप 6 में देखिएगा, इफ़ फॉल्स देन चेक इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन जो है वो सी से। अब ये वाला एक लूप कंप्लीट हो गया, इस लूप के अंदर दूसरा जो है वो लूप है। अब वो बी को जो है वो कंपेयर कर रहा है सी के साथ। ठीक है, अगर तो वो इफ़ ट्रू होगा बी तो बी ग्रेटर देन जो है वो नंबर करवा देगा, एज अ ग्रेटेस्ट नंबर करवा देगा। अगर वो बी जो है वो ट्रू नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा, सी होगा। इफ़ अगर फॉल जो है वो प्रिंट सी एज अ ग्रेटर नंबर, और लास्ट पे क्या आ जाएगा, स्टॉप आ जाएगा। ये टू लूप यानी एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन का होना वो क्या होगा, नेस्टेड जो है वो कंडीशंस होगा। ये बेटा आप लोगों का आज का क्वेश्चन था, इसको लर्न भी कीजिएगा और राइट भी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।